गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के भीतर हमारा ये जो लेसन चल रहा है, हमारा ये लेसन है शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे कि आगे वाले वीडियोस में हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से व्याकरण में बहुत सारे ऐसे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, समास हो, समास के प्रकार हो, ये बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन अभी जो हमारा लेसन चल रहा है, उस लेसन में हम लोग शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। अब ये शब्द समूह के लिए एक शब्द किसे कहते हैं, वो मैंने आपको आगे वाले वीडियो में बताया है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो जैसे कि मैंने आगे वाले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि कोई काव्य होता है, कोई पाठ होता है, वो कितना मतलब विस्तार से लिखा हुआ होता है, और वो विस्तार को हम लोग देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा शब्द देकर उसका परिचय करवाया जाता है। जैसे काव्य, तो काव्य कितना विस्तार से होता है, लेकिन उसका शीर्षक कितना छोटा होता है, और वो शीर्षक जब छोटा होता है तो छोटा शीर्षक ही हमें बहुत कुछ बता देता है। बिल्कुल उसी प्रकार से पाठ भी कितना विस्तार से होता है, 3, 4, 10, 15 पन्नों का पाठ होता है, लेसन होता है, लेकिन वो उसकी पहचान सिर्फ एक छोटा सा शीर्षक होता है, और वो शीर्षक पूरे पाठ का, पूरे काव्य का हाल बता देता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ऐसे तो एग्जाम्पल है, मूवी देखते हैं। अब कोई पूछेगा कि कौन सी मूवी देखी, तो हम उसका नाम बताते हैं ना, उसका नाम उसी मूवी के आधार पे होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कुछ ऐसा ही है, जो वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, कोई एक विस्तार से लिखी हुई जो पूरी लाइन होती है, उस लाइन का संक्षेप यानी छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा शब्द, जिसको क्या कहते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द। अब यहाँ पे ये जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है, हमने बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, परीक्षाओं में लिखे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब यहाँ पे 10वीं वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न के हिसाब से ये शब्द समूह के लिए एक शब्द 2 अंकों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड की परीक्षा में आगे वाले वीडियो में मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, उसका आगे वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। PDF फाइल मैंने आपको भेजी है, उस PDF फाइल में शब्द समूह के लिए जितने भी शब्द हैं, अगर कोई रिपीट होते हैं तो वो नहीं लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट नहीं होते हैं वो आपको लिखने हैं। आप अपनी कॉपी में वो शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे वाले वीडियो में यही शब्द समूह के लिए एक शब्द जो कुछ एक हमारे बाकी रह गए हैं, उसको देखेंगे, और उसको देखने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग उसका जो अभ्यास होता है, जो स्वाध्याय होता है, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ये शब्द समूह के लिए एक शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।